अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। और आज इन दोनों बहनों की ना बालों की कटिंग सेरेमनी होने लगी है, ये वही बता रही है। इनके ना आज बाल मैंने काट देने, तो काफ़ी दिनों से मैं कह रही थी। पहले तो वो शादी पे गए हुए थे, मैंने कहा चलें शादी अटेंड कर लें अपने चाचू की, तो फिर ही मैं करूँगी। और ना उसको अनफ़ा को उठा ला, ये कह रही है कि पहले उसके काटो फिर मेरी बारी आएगी। उसके बेचारी के दाँत ही इसने मारे हैं सर में। अच्छा, इस तरह की से ना जितनी मर्ज़ी शरारतें करवा लें अनाया से, तो मैं कहती हूँ अनाया पहले तुम्हारी बारी है। तो इसको मैंने ना ये वाला इसका जो था ना हुलिया कर दिया। वो इसने बेचारी ने नीचे से वेस्ट पहनी हुई थी, मैंने कहा वो जो पुराना सा एक टॉवल पड़ा होगा बाहर, वो उठा लाओ तो वो लपेट लो, क्योंकि बाल फिर उसके अंदर ही जाएँगे। क्योंकि ना वो वेस्ट के अंदर भी जो चले जाते हैं ना बाल, वो धोने से भी नहीं निकलते। फिर ये बाद में मुझे कहती मम्मा हमें बाल चुभ रहे हैं। और ये देखें अपनी तरफ से वो बना रही, कहती मैं यूँ करूँगी ना फिर दिखाइएगा। और ये इसकी माशाल्लाह से इतनी प्यारी कटिंग हुई है ना, ये देखो। मैंने कहा चलो कुछ तुम लोगों को होश है एमी बालों के, क्योंकि पोनियाँ बनवाती नहीं है मेरे से। और यूँ जो खुलारा नहीं डाला होता बालों का कोई आगे पीछे करके, तो फिर बस वैसे ही चलती फिरती रहती है। अब आ गई है जी अनफा फातिमा की बारी। तो मैं इसको कह रही थी, मैंने कहा मैं जब तक ना यहाँ से थोड़े नीचे से ना बाल वगैरह उठा लूँ, आप अपनी पोनी उतारो। ये देखिए कितनी मुश्किल में बेचारी, ना इनसे पोनियाँ उतरे ना इनसे खुद से हों। तो इनको ना अभी वक्ता डाला हुआ है लंबे बालों का, तो मेरा था मैंने कहा कि ना इनकी अब मैं कटिंग कर ही दूँ, क्योंकि पार्लर भी जाने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा चले मैं खुद से ही करती हूँ, कि मैं क्यों नहीं कर सकती। और वो जो यूट्यूब पे एमी ट्यूटोरियल वगैरह दिए हुए हैं, वो ज़िंदाबाद उनको मैं देख लेती हूँ। वो मैंने पता नहीं किसका था एक, वो मैंने एक चेक किया, करने के बाद मैंने कहा चले कटिंग ही करनी है, सीधी-सीधी कर देनी है। आगे से मैंने 1-2 स्टेप दे दिए, बस कटिंग हो गई। कटिंग करना तो मुश्किल काम है, ऐसे ही है ना। अच्छा ख़ैर ये इसके ना ये देखिए इतने माशाल्लाह से लंबे बाल हैं, और वो इसके ना उलझते भी बहुत हैं, इसके बारीक बाल हैं, उलझ जाते हैं। तो वो फिर जब मैं सुलझाती हूँ ना, फिर हाय मम्मा करती है, हालाँकि मैं पकड़-पकड़ के भी करती हूँ। लेकिन फिर भी ना बच्चियाँ हैं ना अभी, वो नहीं बर्दाश्त नहीं करती। तो इस करके मैंने कहा अभी आप लोगों की ना कटिंग ही ठीक है, क्योंकि फिर जब बड़े हो ना फिर आप लोगों ने अपनी मर्ज़ियाँ करनी है, या लंबे या छोटे जिस तरह से भी होंगे। तो अभी फ़िलहाल तो मेरे काबू में हो ना, तो मैं आपके ना कर देती हूँ। ये देखें ये मैं कर रही हूँ, तो मुझे था मैंने कहा एक जैसे हो जाएँ। तो इनके बाबा मुझे बार-बार कह रहे थे, कह रहे ये ना हो के बच्चों की टिंडिंग करवानी पड़े, तुम खुद से ही लगी हुई हो। मैंने कहा कोई नहीं, इतनी भी नहीं मैं गई गुज़री, मैं कर लूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसके भी इतने प्यारे बाल हो गए। नीट निकल आए ना नीचे से, वो रफ़ तो नहीं गए थे, लेकिन जो भी था ना, इनके भी शक्लें बाहर निकल आई हैं। तो अब मैं इनको कह रही थी, मैंने कहा अब ना फटाफट से बाथ ले लो, क्योंकि ठंड है, ठंड में खड़ी थी काफ़ी देर से। तो ये देखें चलें जी, ओके हो गया अनफ़ा फ़ातिमा। अब इनको मैं ना जल्दी-जल्दी से ना बाथ देना है, फिर उसके बाद ना ये सारा कुछ भी उठाना है, बल्कि मुझे पहले ही उठाना पड़ गया, क्योंकि ना हस्बैंड ने इतना शोर डाल दिया, क्योंकि वो नेट चेंज करवाने लगे थे, क्योंकि पहले की जो ना स्पीड नहीं थी। तो ये पीटीसीएल का कह रहे थे कि ना चेंज करवा लेते हैं, ये वाला लगवा लेते हैं। और ना ये मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, तो इधर पता नहीं कौन ना यहाँ पे ये चॉकलेट रख के चला गया। ये देखिए अभी जादू देखिएगा, ये आ गई है। तो मैंने आराम से उठा लिया, क्योंकि ना ये इन्होंने मेरे ही निकाली हुई थी बैग में से। तो मैंने कहा इस पे सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा हक है, और मैं ही खाऊँगी इसको। और ये वाली पहले पुरानी उतरी हुई है डिवाइस, तो वो भी अब उठानी है। ये आ गए हैं जी भाई साहब, फटाफट से शुक्र है कि मैंने उधर से चीज़ें उठा ली थी सारी की सारी। तो ये अब लगा दिया इन्होंने, काफ़ी टाइम लगा दिया, क्योंकि ऊपर से तारें आनी थी और पता नहीं कहाँ-कहाँ से। अच्छा ये ना मैं लेके आई थी लेमन और मिर्चें वगैरह ली हुई थी अचार के लिए, क्योंकि ना हस्बैंड इतने शौक से खाते हैं ना ये दोनों वाला नहीं, दोनों अचार, यानी कि मिर्च का भी और लेमन का भी। तो मुझे कह रहे थे कोई इस तरह की रेसिपी है कि तुम फटाफट से बना दो कि जल्दी। मैंने कहा चलो मैं ट्राई करती हूँ कि अगर इस तरह बन जाए। तो मैं फटाफट से इनको धो के, जब इनका हो गया ना पानी थोड़ा बहुत ड्राई, फिर मैंने इसके अंदर ही ऑयल और वो जो होती है मसाला वगैरह जो था ना वो डाला है, क्योंकि इसको मिक्स तो मैंने पुराने वाले में ही करना था, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मसाला था। तो फिलहाल जो अर्जेंट होता है ना, वो वाला मैं बना रही हूँ। और इस तरह से मैंने ना इसको पका लिया थोड़ा-सा ना। ये ना जब सरसों का तेल पक रहा था ना, वो थोड़ी स्मेल आ रही थी। बाकी ये इतना मज़े का बना ना, और इतनी जल्दी ये रेडी हो गया, यानी कि आप फ़ौरन से भी जो मिर्च का था ना, ख़ासकर वो आप खा भी सकते थे। इस तरह से ये हो गया था। तो ये फिर मैंने ना थोड़ा जब हुआ ना, तो मैं इसको बिल्कुल स्लो कर दिया आग को, मसाला वगैरह वो उसके अंदर भी चला जाए, उसके लेमन और मिर्चों के। और फिर मैंने गाजरें डाली हैं, ये सौंफ वगैरह, मेथे और जो नहीं होता कलवंजी वगैरह, वो सारा ये डाल दिया। कुछ क्योंकि वो मैंने बताया ना पुराने में था, तो मैंने कहा उसके अंदर ही मैंने मिक्स कर देना है, और कुछ जो है ना वो खुशबू आएगी इसमें से ताज़ी-ताज़ी, तो इस तरह से। और अब इसको मैंने ना हल्का सा लगा दिया दम। दम के अंदर ये बिल्कुल प्रॉपर ही इन्होंने गल जाना है, और फिर बस ना 5 से 7 मिनट का लगाना है, ताकि वो ज़्यादा ही ना हो जाए, क्योंकि फिर जब दूसरे के अंदर मैंने मिक्स करना है ना, ये ना हो कि ये ज़्यादा ही नरम पड़ जाए।
तो ये बिल्कुल ऐसे ये सेट हो गया। अब जब ये ठंडा हो गया इसको मिक्स कर दूँगी। तो ये इतने मज़े का बना है ना, तो सबको ही पसंद आया। सबको क्या, मुझे और हस्बैंड को ही आना था। ये थी जी हमारी इंस्टेंट अचार की रेसिपी, जो कि ना फ़ौरन से बन जाती है और आप फ़ौरन से बना के तो इसको खाना भी शुरू कर देते हैं। अभी से फ्री हुई हूँ तो बच्चों को लग गई भूख, कह रहे कि कुछ हमें बना दें। मैंने कहा क्या खाना है? जो उनका आजकल फेवरेट बना हुआ जी, पास्ता बना दें, नूडल बना दें या पास्ता बना दें। पहले तो ना ये होता था कि जब बाहर जाना है तो तब भी खाना है, फास्ट फूड खाना है, लेकिन अब तो घरों में भी यही कुछ ही बनने लग गया है। ये इनका बच्चों का होता है कि घर में भी हम रोटी वगैरह जो है ना, खाना जो है प्रॉपर वो कम ही खाएं। भाई ये पास्ते शास्ते हो जाएं या नूडल या कुछ बर्गर ही बना दें, कुछ बना दें, फ्राइज बना दें। ऐसे तल्लों पे आए होते हैं ना कि कुछ इस तरह का खाना मिल जाए तो बस क्या बात है। और ये देखिए नया सा बन ही हो रहा। तो वो कह रही कि मैं बनाती हूँ, मैं करती हूँ, मुझे बताएं। मैंने कहा अच्छा ठीक है जी, तुम भी कर लो। और यहाँ पे रेडी हो गया, क्योंकि ना वो बाकी दो जो थे ना, उन्होंने खाना होता है बॉयल, वो ये सब्जी वाला खाते ही नहीं है। तो वो अनफा ने पता नहीं केचप डालना होता है, माहर ने कुछ भी नहीं डालना होता। वो कह रहा होता है कि मेरा, तो उनके लिए फिर मैंने सेपरेट रख लिया। मैंने कहा चलिए आप ऐसे खा लेना और बाकी जो है ना वो ये सब्जी वाला। तो फिर अम्माओं को भी यही खाना पड़ता है, क्योंकि अब मैं फिर मुझे होता है कि मैं अपने लिए अलग एक क्या बनाऊं। और यही आजकल हालात चल रहे हैं, और बच्चों वाले घर के तो बिल्कुल यही चल रहे हैं। ये था जी आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। लाइक और शेयर तो बनता है ना। ओके, अल्लाह हाफिज। अब अनाया की बातें सुने जरा। यकीनन आपको भी ये बहुत पसंद आया होगा। अगर आप भी ये करना चाहते हैं तो आप हमारी दी हुई रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी तो दी नहीं हमने, हमने तो बस दिखाया ये। हम तो रेसिपी दी है। नहीं हमने नहीं दी है। तुमने ली है? इस तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। रैबिट्स, ये मेरे हैं 2 रैबिट्स। रैबिट, ये छोटा रैबिट, रैबिट सीधे दिखाओ। ओ माय गॉड, बड़ा रैबिट। बाय बाय, मैं तो जा रही खाने, तो मैं यहाँ भूखे मरते रहो। बाय। आपने बॉयल खानी है? बाल सही कर चढ़ेले। रैबिट नंबर 2।